हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द खालिद फार्मेसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, एंड इसकी हम डेफिनेशन कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपली ये समझ लीजिए जो बायोकेमिस्ट्री है ना वो क्या है। तो वही नीचे बता रहा है, द वर्ड बायोकेमिस्ट्री इज फॉर्म्ड बाय बायो, ठीक है, किससे बना है? बायो की तरह बना। जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड है वो बायो की तरह बना है, जिसका मीन्स होता है लिविंग। ओके, एंड केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री भी आ रहा है जिसका मीन्स होता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल मोलिक्यूल, ठीक है। केमिस्ट्री का सिंपली मीन है कि केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल की रिएक्शन होते हैं जैसे कि Na और Cl की सोडियम क्लोराइड की जो रिएक्शन होता है ना, वही सब केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो केमिकल मॉलिक्यूल या केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का मीन्स होता है, ठीक है। सो वी कैन से मतलब हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। जो बायोकेमिस्ट्री वो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन की और बायोमोलिक्यूल इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोमोलिक्यूल और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्गन जैसे किसी भी कोई पार्ट होगा शरीर का तो वो ऑर्गन होता है ना, जैसे कि लीवर हो गया ऑर्गन। तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है, उसके अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल है ना, वो जो उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है ना, उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स आर दोज एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें CHON हो, उसको बायोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। विच मेक डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर, जो कि डिफरेंट टाइप के बहुत प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, मोर देन 10,000 या 1,00,000 बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। इसमें बता रहा है ह्यूमन में लगभग 10,000 से 1,00,000 तक बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक इंसान में, ठीक है। एंड बट सम दिम रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्पल, मतलब उनमें से अभी जो 1,00,000 होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, उनको सभी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। एंड बट कुछ को जिनका रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ठीक है, वो ये है एमिनो एसिड हो गया, ठीक है, एंड मोनोसेकेराइड हो गया, ओके, एंड न्यूक्लियोटाइड हो गया, ओके। अब हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है, ठीक है। मगर इंट्रोडक्शन आप समझ ही रहे होंगे क्या है। अगर कह दे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है एंड इसकी परिभाषा लिखिए, तो आप यहाँ से उठा के यहाँ तक ऑर्गेनिज्म इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा उठा के पूरा लिख दो, ठीक है। आपको 2 नंबर का होगा, 2 नंबर में इतना पूछेगा, आराम से दे देगा। ये इतना कठिन भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है यार। द वर्ड बायोकेमिस्ट्री इज फॉर्म्ड बाय बायो, तुमको इतना पहले लिखना है कि बायोकेमिस्ट्री है वो बायो के द्वारा के बना गया, जिसका अर्थ होता है लिविंग, एंड केमिस्ट्री है वो जिसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन या केमिकल मॉलिक्यूल होता है। फिर उसके बाद आपको लिख देना है सो वीकिन से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं या बायोमोलिक्यूल की स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड अब हम स्कोप देखते हैं क्या क्या स्कोप है फार्मेसी के अंदर बायोकेमिस्ट्री के। एंड ड्रग फार्मूलेशन, सबसे पहले है ड्रग फार्मूलेशन। तो द बायोकेमिस्ट्री हेल्प इन ड्रग फार्मूलेशन, अगर कोई बायोकेमिस्ट्री को पूरे तरीके से पढ़ लिया है तो ड्रग फार्मूलेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। एंड ड्रग इम्प्रूवमेंट, ड्रग इम्प्रूवमेंट करने का मतलब कोई भी ड्रग्स हो गई उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो द बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रग, जो अगर किसी व्यक्ति है कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, वो बायोकेमिस्ट्री अगर पूरी तरह से जानता है तो ड्रग्स के इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प कर सकता है। एंड हाफ लाइफ, थर्ड क्या हमारा हाफ लाइफ है, द बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू नो द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग and biochemical tests performed to check how long a drug is stable on a given temperature, ठीक है। हाफ लाइफ मतलब ड्रग्स की वो कितने दिन तक एक्सपायर होगी, ठीक है। ये सब अगर बायोकेमिस्ट्री वाला वो अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो वो भी इसमें हेल्प कर सकता है। वही बोल रहा है द बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू नो द हाफ लाइफ, बायोकेमिस्ट्री है वो हेल्प करता है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, ड्रग की हाफ लाइफ को जानने में। एंड बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म टू चेक हाउ लॉन्ग ड्रग इज स्टेबल ऑन ए गिवन टेम्परेचर, जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं कि उनको परफॉर्म करते हैं एंड चेक करने के लिए उनको परफॉर्म किया जाता है, चेक करने के लिए कि कैसे ड्रग्स की जो स्टेबिलिटी है जो वो कितनी लंबी हो सकती है ऑन ए गिवन टेम्परेचर, और उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है ड्रग स्टोरेज, द स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग इज एस्टिमेटेड बाय बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। जो ड्रग स्टोरेज होता है उसमें भी बायोकेमिस्ट्री वाला बहुत ही हेल्प करता है, देखिए कैसे। द स्टोरेज कंडीशन
मतलब स्टोरेज कंडीशन ज़रूरी होता है फॉर अ ड्रग इज एस्टिमेटेड, ड्रग के लिए जो कि एस्टिमेटेड होती है केमिकल टेस्ट के द्वारा, ठीक है। एक्सपायरी क्या है, द बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू नो द एक्सपायरी ऑफ अ ड्रग। जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है ड्रग्स की एक्सपायरी को जानने में, ठीक है, जानने के लिए, जानने में। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, वो हेल्प करती है एक्सपायरी को जानने में। एंड स्टोरेज कंडीशन ज़रूरी होती है ड्रग्स के लिए जो कि एस्टिमेटेड होती है बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा। एंड हाफ लाइफ है, उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, कि ड्रग्स स्टेबल है, लंबे समय तक स्टेबल है, ठीक है। एंड जिसको बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है चेक करने के लिए, ठीक है। एंड ड्रग फॉर्मुलेशन, द बायोकेमिस्ट्री हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है एंड ड्रग इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करती है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आपकी। ओके, एंड ये हमारा पार्ट 1 हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल